नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं परखे और आजमाए नुस्खों की, जो कि डॉक्टर विक्रम चौहान जी द्वारा पिछले 25 सालों से अपने पेशेंट्स पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के नुस्खों की। अल्सरेटिव कोलाइटिस के नुस्खों से पहले हम ये जानेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक्चुअल में है क्या, क्यों होता है और इसमें क्या-क्या सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो आंत की सूजन है और यूं कहें कि पित्त दोष की वृद्धि से, बॉडी में हीट के बढ़ जाने से आपकी जो आंत है उसमें छाले हो जाते हैं और सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही गंभीर जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि बार-बार दस्त लगना, पेशेंट को बार-बार मोशन जाना पड़ता है। ऐसा फील होता है कि पेशेंट को मोशन जाना है पर एक्चुअल में मोशन नहीं होता, तो अर्जेंसी रहती है। मोशन के साथ ब्लड आना, मोशन के साथ आंव आना, म्यूकस आना, पेट में दर्द होना, मरोड़े उठना, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो इसके जो कारण है वो कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून है, कि इसका कोई कारण नहीं है, आप ही की बॉडी, आप ही की जो आंतें हैं वो उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा लॉजिक है। तो आयुर्वेद बोलता है कि जो ये बीमारी है, जो ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, वो आम दोष की वृद्धि से बॉडी में होती हैं। तो अगर हम आम दोष की बात करें तो आम जो है वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम कोई टॉक्सिक फूड लेते हैं, अगर हम बात करें कोई ऐसा फूड जिसकी पोटेंसी अलग है, जैसे एक फूड ठंडा है, एक फूड गर्म है, या उनको साथ में नहीं लेना है, या कोई ऐसा फूड है जो आप अगर हम साथ में लेंगे तो वो टॉक्सिक होगा, वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन तो नहीं देगा, लेकिन वो अल्टीमेटली डाइजेस्ट होने के बाद क्या करेगा कि टॉक्सिन्स बनाना शुरू कर देगा, जिसको हम आम बोलते हैं। तो वो न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन वो टॉक्सिन्स बना रहा है, और वो टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के माइक्रो चैनल्स में, छोटे छोटे जो रास्ते हैं, छोटे छोटे जो चैनल्स हैं, उनमें जाके रुकावट पैदा करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में मिसकम्युनिकेशन होता है, कि हमारी ही बॉडी हमारी ही इंटेस्टाइन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इस वजह से जो है वो पेशेंट्स में अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत जो है वो देखने को मिलती है। अब हम आते हैं इनके नुस्खों पे। तो सबसे पहले जो नुस्खा है, अगर किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो जा रहा है मोशन के साथ, तो वो धनिए का पानी ले सकते हैं, कि रात में 1 चम्मच धनिए का बीज लिए और उसको रात में भिगोया 1 गिलास में, और सुबह उठ के उसका पानी पी लिया, तो उससे क्या है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो उसके अलावा जो है वो दुर्वा स्वरस का जूस ले सकते हैं। दूब घास का जूस जो है, दूब घास बेसिकली बहुत ही इजीली मिलती है, जिसको हम पूजा में भी यूज करते हैं। तो उसका जो रस है वो निकाल के आप 50 ml का जूस जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप अनार के छिलके का काढ़ा भी ले सकते हैं, कि अनार के छिलके हैं उनको 2 कप पानी में बॉईल किया, और जब वो आधा कप रह गया तो उसका काढ़ा आपने ले लिया, वो भी ब्लीडिंग स्टॉप करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोशंस को रोकने की, कि पेशेंट को बार बार जो है वो पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप जो है वो दही का इस्तेमाल बहुत ही कम अमाउंट में आप कर सकते हो, कि बहुत ही कम मात्रा में, दिन की आधी कटोरी आप दही की ले सकते हैं, क्योंकि दही जो है वो अभिसंधि होता है और मोशंस जो है उसको कंट्रोल कर देता है। इसके अलावा जो तक्र है, छाछ जिसको हम बोलते हैं, वो अगर किसी को सूट करे तो वो ले सकते हैं, बिकॉज वो हर किसी को सूट नहीं करती, तो इसलिए जो है वो छाछ जिन लोगों को सूट करे वो भी बहुत ही कम मात्रा में 30 to 40 ml वो लोग ले सकते हैं, अदरवाइज उसको आप अवॉइड ही करें। उसके अलावा जो है मोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप बनाना भी ले सकते हैं, तो बनाना इज ऑल्सो वेरी गुड, वो आपकी बॉडी को एनर्जी भी देगा और मोशंस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा।
और म्यूकस को रोकने के लिए जो है, अगर किसी को एक्सेसिव म्यूकस हो रहा है, आंव जा रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि बेलगिरी, कच्चे बेल का जो फ्रूट होता है उसकी गिरी का पाउडर बना के आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है म्यूकस को रोकने के लिए। इसके अलावा आप लोग जो है वो खिचड़ी यूज कर सकते हो घी के साथ, मूंग दाल की जो खिचड़ी होती है उसको घी के साथ आप यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। तो जैसे कि हमने बात की कि जो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो पित्त दोष की वृद्धि से होता है, तो इसलिए आपने जो है वो ऐसी चीजें नहीं लेनी है जो कि पित्त दोष को बढ़ाएं, जैसे कि स्पाइसी फूड, सावर फ्रूट्स जो कि खट्टे फल हो गए, खट्टे फ्रूट्स हो गए, खट्टी चीजें हो गई, वो नहीं लेनी है। स्पाइसी फूड जो हो गया जैसे कि जिंजर है, स्पाइसेस है, ग्रीन चिली है, रेड चिली है, ये नहीं लेना है क्योंकि आपकी आंतों में ऑलरेडी छाले हैं। अगर आप ये सारी चीजें लेंगे तो वो बॉडी में पित्त को भी बढ़ाएगा और छाले जो हैं उसको भी ट्रिगर करेगा, और अल्टीमेटली जो आपके सिम्टम्स हैं जैसे कि ब्लड है, म्यूकस है, मोशंस हैं, वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये चीजें जो है वो आप अपनी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप सौंफ, धनिया और जीरे का काढ़ा ले सकते हैं। अगर किसी को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि सौंफ, धनिया और जीरा, इन तीनों के बीच को एक एक चम्मच लेना है, 2 कप पानी में बॉईल करना है। जब वो पानी आधा कप रह जाए तो उसको आपको जो है वो ले लेना है, थोड़ा ठंडा करके लीजिए, ठीक है, एकदम से गरम गरम नहीं लेना है। तो वो भी आपकी जो पेन है उसको ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये सारे नुस्खे आप लोग जो है वो अपनी रूटीन में अपनाएं ताकि आपके जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। इसके अलावा कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको नहीं लेनी है, जैसे कि एलोवेरा जूस हो गया, उसका इंटेक आपको नहीं करना है। उसके अलावा संजीवनी वटी है, चित्रक आदि वटी है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होती है, इनकी पोटेंसी हॉट होती है। तो ये जैसे कि हमने बात की अल्सरेटिव कोलाइटिस पित्त की वृद्धि से होने वाली बीमारी है, तो जब बॉडी में पित्त जो है वो बढ़ जाता है तब हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत जो है वो आती है। तो इसलिए आपको ऐसी चीजें लेनी है जो ठंडी हो, ना कि जिनकी पोटेंसी जो है हॉट हो। तो कुछ जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो चित्रकादी वटी, संजीवनी वटी ऐसी मेडिसिन को देते हैं ताकि आम पाचन हो, लेकिन इससे बेटर आप क्या कर सकते हैं कि आप कुटज को यूज करें। कुटज घन वटी भी आती है, कुटज का पाउडर भी आप ले सकते हैं, कुटज के कैप्सूल्स भी आते हैं, तो उसको आप लीजिए ताकि जो कुटज है वो कुछ अमाउंट में आम पाचन कर देता है, तो जितनी नीडेड होती है उतना वो हेल्प आउट आपको कर देगा। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली ऐसी गरम हर्ब्स, जड़ी बूटियां लेने की नीड जो है वो नहीं है। तो इसके अलावा और अगर हम रेमेडीज की बात करें तो आप शीशम के पत्तों का रस ले सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों का रस ले सकते हैं, गेंदे के फूल का रस ले सकते हैं। ये भी अल्सर्स को हील करने में हेल्प करता है, और इसके अलावा जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि ब्लीडिंग है, म्यूकस है, मोशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प आउट कर सकता है। तो आई होप कि आप लोग ये सारी रेमेडीज जो हैं वो अपनी रूटीन में अपनाएंगे और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। थैंक यू।